नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो जेई एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। जेई का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी करनी है यानी एमबीबीएस और बीडीएस खासकर जो डेंटल सर्जन होते हैं उसे कहते हैं बीडीएस, उसके लिए आपको एग्जाम पास करने की जरूरत है जिसका नाम है नीट यानी NEET, नेशनल एंट्रेंस कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जब जो भी बच्चा जो बैठता है उसे अगर उसके अच्छे परसेंटेज आते हैं, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो जाके अच्छे से मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। लेकिन ये दो एग्जामिनेशन जितने बड़े हैं उसमें ही उतने बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन लेके जो परेशानी ले उठा कर दिन रात पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें अच्छी कॉलेज मिल सके। लेकिन क्या हो अगर इसमें जब बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे तो पता लगे कि पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक बताओ, जो जितने भी रईस ज़्यादा होते हैं खासकर उनका नाम आता है, जो 35 लाख रुपए में पेपर खरीद लेते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा नेक्सस समझाने की कोशिश करूंगी किस तरीके से ये गिरोह काम करता है। तो चलिए पहले आपको पहले एक खबर से वाकिफ करा दूं। दरअसल कल देर रात जयपुर पुलिस ने सुनील नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। सुनील ने बताया कि हाँ, उसके पास नीट के एग्जामिनेशन पेपर आए थे जहां पे उसने उसे सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उसे पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। उसके बाद उसने अपने रूममेट यानी दिनेश को पेपर दिया ताकि उसे सॉल्व कर सके। दिनेश से भी पेपर सॉल्व नहीं हुआ तो दिनेश के बाद दिनेश क्या करता है, राजस्थान में बैठे बैठे हरियाणा के एक फिजिक्स टीचर को पेपर व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड करता है और कहता है कि अगर आप इससे पेपर सॉल्व कर दीजिए तो हम इसके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आंसर मिला या नहीं मिला, उससे पहले जयपुर पुलिस ने दबिश देके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब सख्ती की गई तो टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से स्टूडेंट धनेश्वरी और जो मास्टरमाइंड थे इस नेक्सस के गिरोह के, उनको भी गिरफ्तारी की गई। तो अब मैं चलिए आपको समझाता हूं किस तरीके से पूरा नेक्सस काम करता है। दरअसल आपकी स्क्रीन पे 2 तस्वीरें हैं, ये है राम सिंह और दूसरा है नवरत्न स्वामी। ये दोनों मास्टरमाइंड हैं। दरअसल राम सिंह और ये जो नवरत्न स्वामी है ये पूरे नेक्सस का देखते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर में किसको खरीदना है, कौन से स्टूडेंट से कितने पैसे लेने हैं, पेपर कैसे लीक करवाना है, किसको कितना आंसर बताना है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है, जो मैं आपकी स्क्रीन पर जब नीचे की साइड दिख रहा होगा आपको, ये है मुकेश। मुकेश बतौर इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रशासक हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। और जब खास तौर पर जब एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन सेंटर में एज अ इन्विजिलेटर पहुंचते हैं और वहाँ पे पेपर की देखते हैं कि किस बच्चे को पेपर चाहिए, कौन सा पेपर है, सब कुछ इनके जिम्मे ही होता है। तो ये 3 नाम हैं जिसमें राम सिंह, नवरत्न स्वामी और मुकेश, ये 3 हैं, 2 मास्टरमाइंड हैं और ये प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला मुकेश। जब ये 3 नाम मिल जाते हैं तो उसके बाद सोचिए, जब आपके पास दिमाग है, प्लान एग्जीक्यूट करने की जगह है, तब बात आती है कि किस तरीके से प्लान को अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे राम सिंह नवरत्न स्वामी को कहता है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, किसी स्टूडेंट को ढूंढिए जो नीट का एग्जाम देने वाला हो। आप हमारे पास प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जगह भी है, दिमाग भी हम लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो नवरत्न क्या करता है, अपने एक साथी अनिल को कहता है जो बतौर ई मित्र में काम करता है, उससे कहता है कि देखो अब हमने ऐसा ऐसा प्लान किया है, तो ढूंढो जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में पैसे की बदौलत पेपर लीक आंसर पता करना हो। तो अनिल को पता था कि उसके पड़ोस में एक रईस ज्यादा रहता है जिसका नाम था सुनील यादव। सुनील यादव की भतीजी धनेश्वरी, उसको नीट का एग्जामिनेशन देना था। और आपको बता दूं कि जब ये बात सामने आई तो सुनील यादव को पहले संकोच लगा कि शायद कि ये पेपर अगर मैं लीक की से बात कहता हूं तो शायद सच हो या ना हो। लेकिन किसी तरीके से डीलिंग हो जाती है। सुनील यादव और अनिल के बीच में 35 लाख रुपए में नीट की पेपर की लीक की बात सेटिंग हो जाती है। उसमें ये कहते हैं कि ठीक है, आपकी बेटी को, जो आपकी भतीजी है, आपको कुछ नहीं करना, हम आपको सारे आंसर्स बता दिया करेंगे और बस आपकी बेटी जो भतीजी है उसको एग्जाम जाके देना है। यहां से खेल शुरू होता है। दरअसल जैसी धनुश्री एग्जाम में जाती है, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचती है, उसके बाद जब पेपर बाहर जाता है संदीप और पंकज के पास। संदीप और पंकज का मेन काम था कि किसी तरीके से जो भी जो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, उनके जो आंसर्स आते हैं उनको किसी तरह टिक कर दें, उनको किसी तरीके से अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचा दिया जाए। लेकिन होता है कि पेपर निकला हार्ड, पेपर था बहुत मुश्किल, बच्चों से पेपर सॉल्व नहीं हो रहा था। संदीप और पंकज से भी पेपर सॉल्व नहीं हुआ। तो संदीप और पंकज कहां पहुंचे, सुनील के पास पहुंचे। सुनील दूसरा शख्स जो आपको मैंने पहले बताया था खबर में कि जिसे पुलिस ने दबिश देके गिरफ्तार किया। सुनील ने कोशिश की, सुनील से भी पेपर सॉल्व नहीं हुआ। सुनील ने अब दिया दिनेश को व्हाट्सएप के जरिए। अब ये सब सोचिए, ये सारे पेपर एक के बाद एक व्हाट्सएप पे शेयर होने हैं। जो नेशनल एंट्रेंस कम एंट्रेंस जो टेस्ट है, जो खासकर डॉक्टर की जो उच्चतम एग्जाम है उसको माना जाता है, उसके पेपर व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। अब होता ही है कि दिनेश से भी पेपर सॉल्व नहीं होता। दिनेश कब मदद लेता है अपने एक टीचर की, जो फिजिक्स का टीचर है हरियाणा में, उन्हें पेपर भेजता है। लेकिन उससे पहले ही ये नेक्सस पकड़ा जाता है और दबिश देके पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। लेकिन ये जो पूरा खेल है, जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इन्होंने बताया कि 35 लाख रुपए में ये पूरी डीलिंग हुई थी, जहां पर
10 लाख रुपए इन मास्टरमाइंड को मिलना था, 10 लाख जो कॉलेज के इन्विजिलेटर थे, जो खासकर मुकेश है, उन्हें मिलना था। बचे हुए 15 लाख जो थे वो बंदरबाट होना था, जितने भी जो पेपर लीक करवाने में पंकज है, संदीप है, दिनेश है, सुनील है, अनिल है, इन सब में पूरा बंदरबाट होना था इन 15 लाख रुपए का, क्योंकि ये पेपर लीक करवाने का काम कर रहे थे। लेकिन बहरहाल ये जो पूरा नीट का नेक्सस था ये पूरा उजागर हो चुका है और इसमें कई बच्चों के नाम आ रहे हैं। खासकर ये जो धनेश्वरी, मान लीजिए कल को धनेश्वरी अगर एग्जाम ना देकर भी अगर वो टॉप करती है एमबीबीएस एग्जाम में, खासकर नीट वाले एग्जाम में, तो क्या ये कल को मुन्ना भाई एमबीबीएस की तौर पे इन्हें नहीं देखा जाएगा? आपको बता दूं कि 2021 में जो एग्जाम हुआ है उनमें से करीब 16 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, जिसमें से 9,03,508 लड़कियां हैं और 7,11,156 लड़के हैं। मतलब 16 लाख से भी कई ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें से अगर ऐसी बात पता लगती है तो क्या ये बच्चों का मनोबल नहीं टूटेगा? क्योंकि पेपर लीक जैसी जो चीजें होती हैं, जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम देने आते हैं, सोचिए उन पे क्या बीतती होगी जब उन्हें पता लगता होगा पेपर लीक हो चुका है और कुछ रईस ज्यादा अपने फायदे के लिए पैसे देकर इस जो एग्जाम के पेपर को खरीदते हैं, उनके आंसर पता करते हैं। तो ये हम किस और जा रहे हैं? ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।